जाति या डाह। अगर हमें अपने जीवन में सुख समृद्धि, धन समृद्धि प्राप्त करनी है तो हमें अपने जाति के लोगों से, अपने आसपास के लोगों से प्रेम करना सीखना पड़ेगा। अगर हम उनसे ईर्ष्या करते हैं, डाह करते हैं, निंदा करते हैं तो हम कभी भी सुख संपत्ति प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने जाति के लोगों से प्रेम करना सीखना होगा। एक कहानी हरिदत्त नाम मेढक की, जो बहुत ही चालाक और शातिर माइंड का था। यह अपने परिवार के साथ एक कुएं में निवास करता था और उस कुएं में इसके सभी बंधु बांधव बड़े सुख और चैन से रहा करते थे। लेकिन समय के साथ इन लोगों में आपसी वैमनस्यता बढ़ती गई। जातिया डाह, अपने ही जाति के लोगों से ईर्ष्या, घृणा, निंदा शुरू हो गई। कुएं में और भी कई प्रकार के मेढक रहा करते थे, लेकिन वो लोग हरिदत्त का दबदबा उतना नहीं मानते थे, जिससे उसको इससे बड़ा दुख मिलता था। और वो कहता था कि जंगल में रहना ठीक है, लेकिन अपने ही जाति के, अपने ही लोगों के साथ रह करके अपमान भुगतना ये सबसे बड़ा अपमान है। इसलिए हम इनका विनाश कर देंगे। हरिदत्त इस प्रकार सोचते हुए एक दिन जब पानी में किसान रहट चला रहा था, रहट एक प्रकार का पानी निकालने का मशीन होता है जिसमें डब्बे बने होते हैं और क्रम से धीरे धीरे डब्बे आते हैं। उसमें हरिदत्त बैठ करके, हरिदत्त मेढक कुएं में उसी रहट पर बैठ करके बाहर आ जाता है और आ करके वह अपने से अनजान एक काले सांप के पास जाता है और वह काला सांप उसे देख करके सोचता है कि अच्छा, हमारा भोजन ही आ गया। ऐसा सोचने पर हरिदत्त उसके पास जा करके उसको प्रणाम करता है और कहता है, अरे चाचा, आपसे बहुत दिनों से नहीं मिला, मैं आज आया हूँ आपके पास, कुछ बहुत ज़रूरी काम है। सांप बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि अच्छा ही हुआ, यह हमारे ही पास आ रहा है। ऐसा सोचते हुए वह उसको अपने पास आने दिया और जब वह आ गया तो उसकी बातों को सुनने में इंटरेस्ट किया। उस हरिदत्त ने कहा कि चाचे, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको ढेर सारे भोजन दूंगा। उसने बोला, भाई कहाँ चलना है? उसने बताया, कुएं में चलना है, वहाँ ढेर सारे मेढक हैं, सबको जिसको जिसको मैं बताऊं आप खा लेना। सांप बड़ा खुश हुआ और वह बिना सोचे ही हाँ कर दिया और रहट से होते हुए वो भी कुएं में उतर गया। और हरिदत्त ने सर्वप्रथम अपने जलने वालों को, जो उनकी बात नहीं मानते थे, उनको पहले बोल बोल करके उसका भोजन का ग्रास बनवा दिया। लेकिन जब ऐसे उनके सभी मित्र खत्म हो गए और उनके सभी शत्रु खत्म हो गए, तब उसने पूछा कि भाई अब भूख हमें लगी है, हम किसको खाएं? तो उसने कहा कि आप किसी को मत खाओ, चले जाओ। लेकिन उस सांप ने कहा, नहीं, हम जा नहीं सकते, हम इसमें से निकल नहीं सकते, इसलिए हम इन लोगों को भी खाऊंगा। और धीरे धीरे उनके घर के रिश्तेदारों को और उनके भाई बांधव जो उनसे प्रेम करते थे, हरिदत्त के सभी भाई बेटे, सबको ही खाना शुरू कर दिया। और चूँकि वह बड़ा शत्रु था, इसलिए हरिदत्त ने उसका कुछ नहीं कर पाया। धीरे धीरे वह हरिदत्त के बच्चों को खा गया, पत्नी को खा गया, अकेला हरिदत्त मेढक ही बचा। अंत में वह बाहर निकलने के लिए रहट से चढ़ करके बाहर निकल गया और जब वह बाहर आया तो बच्चे खेल रहे थे। बच्चों के पास गया और उसने बोला कि देखो बच्चों, उस कुएं में एक काला सांप गिर पड़ा है जो बहुत ही जहरीला है। वह अगर बाहर आता है तो तुम लोगों को भी खा जाएगा, इसलिए तुम उनको मार डालो। सभी बच्चे ईंट और पत्थर लेकर के जाते हैं और उस काले सांप को मार देते हैं।
इससे ये सिद्ध होता है कि यदि हम अपने लोगों से ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं, डाह करते हैं, तो अपना भी विनाश होता है और उनका भी विनाश हो जाता है। इस प्रकार हरिदत्त अपना प्राण तो बचा लिया, लेकिन अपने कुल का नाश कर दिया। इसलिए हमें हमेशा जातीय डाह या प्रेम से ही रहना सर्वोत्तम माना गया है। ईर्ष्या हर तरह से बुरी है, हर तरह से उसको त्याग कर देना चाहिए। और जब हम ईर्ष्या करते हैं तो हमारे अंदर प्रेम विलुप्त हो जाता है, हर प्रकार से हमारे अंदर क्रोध बढ़ने लगता है। इसलिए हमेशा ईर्ष्या त्याग के ही योग्य है। हमारे जीवन में हमें सब में गुण देखने की आदत डालनी चाहिए। जब हम गुण देखते हैं तो गुण देखते देखते हमारे अंदर प्रेम पनपता है। प्रेम जब ज़्यादा प्रबल हो जाता है तो हम परमात्मा की प्राप्ति करने लगते हैं, और परमात्मिक गुण हमेशा प्रेम के अंतिम शिखा पर ही जाकर के मिलती है। प्रेम जब उच्च हो जाता है तो यह परमात्मा रूप में तब्दील हो जाता है, परमात्मा ही हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा अपने प्रेम पर फोकस करना चाहिए, और प्रेम का फोकस ही हमारे लिए सर्वोत्तम है। लोगों में अवगुण देखना हमें बंद कर देना चाहिए। अवगुण देखने से धीरे धीरे हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध जब अधिक बढ़ जाता है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है, निंदा उत्पन्न हो जाती है, और धीरे धीरे हम संपूर्ण विनाश की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने गुणों के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, न कि दूसरों के ऊपर फोकस करें। हम जब अपने ऊपर फोकस करते हैं तो हम अच्छे रास्ते पर बढ़ते हैं, परमात्मा रास्ते पर बढ़ते हैं, प्रेम के रास्ते पर बढ़ते हैं। लेकिन जब हम दूसरों के ऊपर फोकस करते हैं तो हम अपने विकास से वंचित हो जाते हैं, अपने हर प्रकार के तरक्की को खुद ही अवरोध में पैदा डाल देते हैं। हर चीज़ों के लिए हमें खुद जिम्मेदार मानना चाहिए। जब हम खुद को जिम्मेदार मानेंगे तभी हम अपने कमियों को दूर कर सकते हैं। अन्यथा जब हम दूसरों पर ही फोकस करेंगे तो हम अपने कमियों को भूल जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, न कि दूसरों के ऊपर। महाभारत भी इसी का उदाहरण है। महाभारत में भी दुर्योधन ने हमेशा अपने ऊपर फोकस न करके हमेशा बस यही सोचता रहा कि पांडव को कुछ भी नहीं देना है, पांडव से कुछ भी नहीं सहयोग रखना है। इस प्रकार वह हमेशा पांडव में कमियों को देखता रहा, उससे जलता रहा, चिढ़ता रहा, और भगवान कृष्ण के समझाने पर भी वह हमेशा उनसे कुढ़ता और जलता ही रहा। अंततः वह अपना भी विनाश करता है और अपने लोगों का भी विनाश कर देता है। यह उदाहरण हम लोग हर जगह जीवन में भी और अपने इतिहास में भी, अपने आसपास कहीं भी देख सकते हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए और हमेशा प्रेम का, सौहार्द का, अच्छे विचारों का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि एक विचार ही हमें हमेशा आगे बढ़ाता है। जब हमारे विचार बदल जाते हैं, जब हमारी दृष्टि बदल जाती है तो हमारी सृष्टि भी बदल जाती है। जब हम अच्छे विचारों के विषय में सोचना शुरू कर देते हैं तब धीरे धीरे स्वतः ही हमारे जीवन में विकास शुरू हो जाता है। इसलिए हमें अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए और हमेशा सही दिशा में, परमात्मा की दिशा में, मुख्यतः परमात्मा के दिशा में ही हर समय सोचने से, क्योंकि हम सबको ये पता है कि प्रकृति है, लोक है, अलोक है, ये समाज है, ये सब कुछ उसी परमात्मा महासागर की तरफ आगे बढ़ रहा है। जब हम उसी परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं, जब हम अपनी दृष्टि परमात्मा पर रखते हैं तो हमारे जीवन में स्वतः ही धीरे धीरे विकास का रास्ता चला आ जाता है और हम उच्चतम मार्ग पर बढ़ते बढ़ते परमात्मा प्राप्ति की तरफ जाते हैं और हमें स्वतः ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है, जिसको गीता में भगवान कृष्ण ने भी यही समझाया है कि कर्म हमेशा हमारी तरफ बढ़ो,
हमारे तरफ बढ़ करके ही कर्म को करो, हमारे ही विषय में सोचो, हमारे ही विषय में कर्म करो, हमारे ही विषय में ध्यान रखो, दृष्टि रखो, तो सदैव हमारे तरफ ही बढ़ते चले जाओगे और तुम्हारे दूसरे रास्ते धीरे धीरे हट जाएंगे। जब हमारी दृष्टि सही होगी तो गंदे विचार, गंदे रास्ते, गंदे साधन, जो गलत साधन भी हमें फिर सही मार्ग पर ले जाएगा और इस तरह से हमारे जीवन में विकास का नया दौर शुरू होता है। और हमें इन सब चीज़ों से हमेशा उदाहरण लेना चाहिए और उसको सामने हर वक्त रखना चाहिए, जिससे कि हम गलत मार्ग पर न जा सकें। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि इससे हम लोगों को विशेष पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है और हमेशा हम लोग अपने कार्य में लगे रहते हैं। धन्यवाद।